मैं आपके साथ एक अंग्रेजी गीत शेयर करूंगी। चलो तो सब खड़े हो जाओ और गीत में शरीर के अंगों के नाम आएंगे। आप उन्हें छूना जब मैं उनका नाम बोलूं। हेड, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. मजा आया? बच्चों एक बात बताओ, क्या आप अपने बड़ों से सवाल करते हो? ये दूध गर्म क्यों किया? हम स्कूल क्यों जाते हैं? रात के बाद सुबह क्यों होती है? हमारे दांत क्यों टूटते हैं? कुछ लोगों के बाल सफेद कैसे हो गए? सवाल सवाल सवाल। तो आओ मीना से जानते हैं कि सवाल पूछने से क्या होता है। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो। पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो एक बात बताओ, क्या तुम सब ने इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और वो रंग कौन कौन से होते हैं? और हाँ, इंद्रधनुष बनता कैसे है? क्या कहा? सवाल कुछ ज्यादा हो गए? मैं इतने सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा मीना से मिलके। लेकिन ये मीना जंगल के पास अकेली क्या कर रही है? मिट्ठू, मिट्ठू, ये मिट्ठू पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे मीना, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? सुनील, मैं मिट्ठू को ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हो मतलब मिट्ठू कहीं खो गया है क्या? हाँ सुनील, मिट्ठू कहीं भी नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ये बात है। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुनील? और तुम्हारे साथ ये छोटा बच्चा कौन है? मीना, ये है मेरा चचेरा भाई ध्रुव। कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने आया है। हाँ मीना दीदी, और अभी मैं और सुनील भैया चाचा जी को खाना देकर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ध्रुव। अच्छा एक बात बताओ, तुम कितने साल के हो? मैं तो पूरे 5 साल का हूँ। और आप? मैं तो पूरे 9 साल की हूँ। मीना, तुम्हें कैसे पता कि मिट्ठू इसी तरफ उड़कर आया है? वही तो मुझे नहीं मालूम कि मिट्ठू किस तरफ उड़ गया है, इसलिए उसे हर जगह ढूंढ रही हूँ। जंगल के इस हिस्से में मैं पहली बार आई हूँ। तब तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे मिट्ठू को ढूंढने में। ठीक है ना ध्रुव? ठीक है सुनील भैया। चलो पहले उस तरफ चलते हैं। लो भाई, मिट्ठू को खोजने निकल पड़ी मीना, सुनील और ध्रुव की टोली। सुनील भैया, ये मिट्ठू कौन है? मिट्ठू मीना का तोता है जो खो गया है। अच्छा, मगर तोता क्या होता है? तोता एक तरह का पक्षी होता है ध्रुव। मीना, तुम्हारी साइकिल कहाँ है? जंगल के रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे, तो मैंने साइकिल बाहर कुएं के पास ही छोड़ दी। मीना दीदी, आपने तो कहा था कि आप जंगल के इस हिस्से में पहली बार आई हैं, तो आपको कैसे पता कि यहाँ पत्थर है या नहीं? ध्रुव, चुप हो जाओ और हमें तंग मत करो। नहीं नहीं सुनील, इसमें तंग होने वाली कोई बात नहीं है। राजू भी इसी तरह मुझसे ढेर सारे सवाल पूछता है, और फिर मैं खुद भी तो बहन जी से खूब सारे प्रश्न पूछती रहती हूँ। हाँ मीना, और तुम्हारी प्रश्नों की वजह से पूरी क्लास का जवाब मिल जाता है। मीना दीदी बताओ ना, आपको कैसे पता कि यहाँ पत्थर है? ध्रुव, मैं जंगल में कुछ दूर तक साइकिल पर आई, पर रास्ते में इतने सारे पत्थर थे कि मुझे वापस जाना पड़ा, और फिर मैंने साइकिल कुएं के पास छोड़ दी। मीना दीदी, क्या आपके साइकिल पर घंटी है? हाँ है। और साइकिल के पहिए भी गोल गोल घूमते होंगे, है ना? हाँ ध्रुव, और जब मेरी साइकिल चलती है तो उसके पहियों से मिट्टी पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें भी बनती हैं। कैसी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें मीना दीदी? बहुत बड़ी? हाँ ध्रुव। ओहो ध्रुव, मीना, अगर तुम इस शैतान के सवालों का जवाब देती रही तो हम मिट्टू को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे।
चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। मीना दीदी, सुनील भैया, मुझे मिल गए मिट्टू। वो देखो, वो रहा। धत तेरे की, अरे वो मिट्टू नहीं है ध्रुव, वो तो एक कौवा है। अच्छा हाँ, पत्तों के बीच में था तो मुझे ठीक से दिखा नहीं। ध्यान से देखो ध्रुव, कौवा भी एक तरह का पक्षी होता है, मगर कौवा काले रंग का होता है, जबकि तोता हरे रंग का, और तोते की चोंच भी लाल रंग की होती है। मीना दीदी, अगर तोता काली सियाही में गिर जाए तो वो भी काला हो जाएगा, तब कैसे पता चलेगा कि कौन तोता और कौन कौवा? तब हम उन्हें उनकी आवाज से पहचान लेंगे। इन दोनों पक्षियों की आवाज में बहुत अंतर होता है। वो देखो मीना दीदी, उस तरफ, उस डाल पर वो हरा पक्षी, वही है ना मिट्टू? मिट्टू, मिट्टू, अरे ये तो उड़ गया। नहीं, ये मेरा मिट्टू नहीं हो सकता। वो क्यों दीदी? वो इसलिए ध्रुव, क्योंकि मिट्टू मेरी ढेर सारी बातें दोहराता है, मेरा नाम दोहराता है और अपना भी। अगर ये मिट्टू होता तो अपना नाम सुनकर जरूर जवाब देता। चलो मीना, थोड़ा और आगे चलते हैं। और कुछ दूरी पर ही सुनील को कुछ दिखा। वो देखो, उस बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक तोता। मिट्टू, 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 ओह मिट्टू, तुम मिल ही गए। सुनील, लगता है मिट्टू उन टहनियों में फंस गया है और निकल नहीं पा रहा। मैं अभी पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे लाती हूँ। ध्यान से चढ़ना मीना। भाई वाह, आखिर मिट्टू मिल ही गया। और जब मीना पेड़ से नीचे उतरी, मीना दीदी, अगर ये बरगद का पेड़ है तो फिर उधर वो कौन सा पेड़ है? ओहो ध्रुव, तुम थकते नहीं हो सवाल पूछते पूछते? वो पीपल का पेड़ है। चलो मीना। यहाँ तो इतना अंधेरा है सुनील, मुझे तो वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं। अब क्या करें? मगर अभी तो दोपहर है, तो फिर यहाँ इतना अंधेरा कैसे? वो इसलिए ध्रुव, क्योंकि यहाँ लंबे घने पेड़ हैं, जिनकी वजह से सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुँच पाती, और इसलिए दोपहर में भी काफी अंधेरा रहता है। लेकिन दोपहर में? ओफो, बस करो ध्रुव, सवाल बाद में पूछना, पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। मीना दीदी, आपकी साइकिल के पहिए जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाते हैं, वो बड़ी होती है छोटी? बड़ी। पर तुम ये अब क्यों पूछ रहे हो ध्रुव? क्योंकि वहाँ पीपल के पेड़ के पास मैंने जमीन पर कुछ निशान देखे थे। अच्छा, चलो चल कर देखते हैं। अरे ये तो तुम्हारी साइकिल के पहियों के निशान है ना मीना? हाँ सुनील, इसका मतलब बाहर निकलने का रास्ता यहीं पास में है। यहीं पास में? सवाल काम के है। और इसी तरह तीनों बच्चे जल्द ही जंगल से बाहर निकल आए और बाहर कुएं के पास मिली उन्हें मीना की माँ। मीना, सुनील, ठीक तो हो ना तुम दोनों? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी ये साइकिल कुएं के पास दिखी, पर तुम कहीं नजर नहीं आए। वो माँ, मैं मिट्टू को ढूंढते हुए जंगल में पहुँच गई और वहीं मुझे सुनील और उसका चचेरा भाई ध्रुव मिले। अच्छा? माँ, ध्रुव भी अपने राजू की तरह बहुत सवाल पूछता है और इसके सवालों की वजह से ही हम वापस अपना रास्ता ढूंढ पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे तो ढेर सारे सवाल पूछते ही हैं और इन्हीं सवालों का जवाब पाकर अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। अगर बच्चे सवाल ही नहीं पूछेंगे तो नई नई बातें कैसे सीखेंगे, है ना ध्रुव? जी काकी। चलो ध्रुव, आज से मैं भी खूब सारे सवाल पूछूंगा और नई नई बातें सीखूंगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा। हर प्रश्न का जवाब दूंगा, अपना ज्ञान बांट लूंगा। भाई वाह, मजा आ गया जंगल की सैर करके, है ना? और मुझे अपने एक सवाल का जवाब भी मिल गया कि इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। तो दोस्तों, तुम सब भी मेरी तरह सवाल पूछते रहना, ठीक है ना? आओ देखें मीना और मिट्टू क्या नया कर रहे हैं। जानो बूझो समझो दुनिया, सीखो नए कमाल। पूछने से तुम ना कतराना, पूछो खूब सवाल। भाई वाह, बात तो पते की कही है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।
बस कर छोटू, इतने सवाल करता है तू। पूछने दो ना। पूछो छोटू, जो पूछना है पूछो। बादल ये आकाश में ऐसे क्यों है गिरते? अगर ये धरती गोल है तो हम क्यों नहीं गिरते? बादल जो आकाश में घिरते बरसे पानी, धरती हमको गिरने ना दे बड़ी सयानी। चिड़िया क्यों उड़ती है ऐसे फुर फुर करके? बिल्ली आती तो चूहा क्यों भागे डर के? अरे चिड़िया फुर फुर उड़ती उड़ के लाती दाने, देख के बिल्ली चूहा भागा जान बचाने। वो बच्चा क्या बच्चा जो पूछे नहीं सवाल, उसके मन में भी उठते हैं रोज नए सवाल। हम जो ना बतलाएं तो सीखेगा कैसे, आसपास की चीजें पहचानेगा कैसे। हम जो ना बतलाएं तो सीखेगा कैसे, आसपास की चीजें पहचानेगा कैसे। चलो अब वक्त है खेल का। देखें आज मीना की बहन जी क्लास में कौन सा खेल खिला रही हैं। तो बच्चों आज फिर से भेद खोलना है हमें उसका, जो बीच में बैठा है खुद को छुपाकर। बीच में बैठा है खुद को छुपाकर? क्या है वो बहन जी? कौन है वो? बताती हूँ। 4 शहरों के नाम हैं, जिनमें से 3 शहरों में कुछ समानता है, जबकि एक शहर है उनसे किसी खास वजह से अलग। और वो 4 शहर हैं अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर और पटना। पटना, क्योंकि पटना में मेरे मामा जी रहते हैं, इसीलिए पटना है सही जवाब। नहीं गोलू, पटना सही जवाब नहीं है। बहन जी सही जवाब है अहमदाबाद। शाबाश कृष्णा। और अहमदाबाद कैसे अलग है बाकी 3 शहरों से? मुझे कौन बताएगा? मुझे पता है बहन जी, क्योंकि बाकी 3 शहर किसी न किसी राज्य की राजधानी है। बिल्कुल ठीक सुनील। अहमदाबाद गुजरात में है, पर गुजरात की राजधानी नहीं है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। हाँ, और भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, जयपुर राजस्थान की और पटना बिहार की। हाँ सुमी, तो आज के खेल में मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आप सबको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, अगली बार मिलेंगे मीना की एक नई कहानी, नए गीत और नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। तो बच्चों देखा, ध्रुव कितने सवाल पूछता है और सवालों के जवाब ढूंढने में वो कितना कुछ सीख लेता है। आप चीजों की गहराई में जाने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए सवाल जरूर करना।